हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आज मैं करता हूं जीवन उत्साह न्यूज़ चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर आपके पास कुछ ऐसी समस्याओं को, ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं या फिर लेकर आने का प्रयास करते हैं जो आपके अंदर जागरूकता तो पैदा करते ही हैं, साथ साथ में समाज के अंदर एक नई पहल करने का भी प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद हमेशा बड़ा साफ सुथरा रहा है कि आपके आसपास का जो माहौल है, उस माहौल के अंदर जिस तरह का समस्याएं या चैलेंजेस दिखते हैं, उन सभी को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना। आप यूं मान लीजिए कि एक ऐसा मंच है जो आपकी ही समस्याओं को एक तरीके से आपको प्रेरित करता है समझने के लिए। और जीवन उत्साह न्यूज़ का हमेशा ये प्रयास रहा है कि आप इन सब मुद्दों को लेकर सीरियस हो। आज जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है और आपको अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहना है। और क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है हमारे बच्चों से लेकर हमारे समाज से लेकर। दोस्तों, कोरोना महामारी के समय में जैसे आप जानते ही हैं कि एक ऐसा कुछ बदलाव सा हो गया जैसे दुनिया रुक गई। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट अगर किसी चीज पे आया तो वो आया हमारे बच्चों की पढ़ाई पे। हमारे बच्चों की जो एजुकेशन है उसको लेकर हम इतने सीरियस रहते थे कि हमें उनकी पढ़ाई के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जब कोरोना महामारी का समय सामने आया तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और धीरे धीरे पूरी सिस्टम ने ही एक ऐसी व्यवस्था ने ही एक ऐसा रूप ले लिया कि हम देख रहे थे कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसे में एक व्यवस्था ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारे बीच में आई और स्कूलों ने इसको प्रयास किया, अडॉप्ट किया कि हम ऑनलाइन तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, जहां पर वर्चुअल तरीके से बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। बहुत अच्छी प्रयास थी ताकि बच्चों को कनेक्ट रखा जा सके, क्योंकि कोई कुछ भी कर नहीं सकता था, किसी के पास कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, इसका एक डिसएडवांटेज मैं कहूंगा एक और पैदा हो गया और कुछ ऐसे मामले सक्रिय हो गए जो बच्चों को ऑनलाइन तरीके से पढ़ाने के साथ साथ में बच्चों के माइंड को कहीं ना कहीं हैक करने में लग गए। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे जब ऑनलाइन मोबाइल्स पर अवेलेबल रहे तो जिस तरह की चीज़ों को बच्चे ढूंढ रहे होते हैं या जिस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं उससे संबंधित चीज़ें ही उसके सोशल साइट्स पे या उसके यूट्यूब पे या उन सभी जो सर्फिंग कर रहे थे उन सब पे दिखनी शुरू होगी। और आपको शायद पता हो कि एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे आपकी आईपी को हैक कर लिया जाता है और वहां पर आप जिस तरह की चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं आपको उसी से संबंधित चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसे में कुछ ऐसी कंपनीज जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं उन्होंने भी उन बच्चों का डाटा हैक कर लिया और उस डाटा हैक करने की वजह से उन्होंने उन बच्चों को अप्रोच करना शुरू कर दिया। अब चाहे मेल के माध्यम से करना शुरू किया या उनको एक लिंक देकर रजिस्टर्ड कराने का प्रयास किया। अब क्योंकि यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके जो बच्चे थे वो इसको डील कर रहे थे, माता पिता का इसके अंदर कोई रोल नहीं, कतई नहीं था, क्योंकि माता पिता ऑनलाइन नहीं थे, बच्चों के पास ही मोबाइल था तो बच्चा ही उसको डील कर रहा था। अब बच्चों ने ऐसे में अपने डाटा शेयर कर दिए और क्योंकि वहां पर इतने लुक्रेटिव ऑफर्स दिए होते हैं कि आप ये काम करो, आपको एक स्कॉलरशिप के तहत फ्री एजुकेशन मिलेगी आपको, तो अब क्योंकि हम ढूंढ रहे थे और हमें वो मिल गया। ऐसे में उन बच्चों का डाटा जब उनके पास आ गया तो उन्होंने उन बच्चों के माध्यम से, कॉल करने के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से बच्चों को हिट करना शुरू कर दिया और उनके माइंड के ऊपर एक ऐसा अटैक कर दिया कि उनको यह समझा दिया कि आपको, अगर आप हमारे यहां से एजुकेशन लेते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और मैं आपको यह प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, जब इस तरह की चीजें होने लगी तो उन्होंने बच्चों के माइंड को पूरी तरह से वॉश कर दिया और उन बच्चों को प्रिपेयर कर दिया ये कहने के लिए कि हम इस एजुकेशन को लेंगे, ये यहां से पढ़ेंगे तभी हमारे को फायदा मिलेगा। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस की मैं बात आपको बता रहा हूं। पहले आप उस बात को ऐसे समझिए कि क्या जब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी तो क्या बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, या स्कूलों में मान लीजिए आज अगर दिक्कत चल रही है, किसी रीजन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोरोना महामारी का समय है,
तो क्या हमारे बच्चों को केवल वही एजुकेशन परफेक्ट बना सकती है? शायद नहीं। तो बच्चों के माइंड को उन्होंने इस तरह से हैक करना शुरू कर दिया कि बच्चों को इस कदर तक उन्होंने तैयार कर दिया कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ में जिद करने पे आ गए कि हम तो इसी तरीके से पढ़ेंगे। और दोस्तों, उनकी फीस मैं आपको बताऊं कितनी है। 2-2 साल का कोर्स 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का पैकेज दे रहे हैं। और मजे की बात आपको मैं यहां जो बता रहा हूं वो ये है कि वो बच्चों को इस तरह से प्रलोभन दे रहे हैं कि हम आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, अगर आप उसमें पास हो जाएंगे और आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं तो आपकी फीस कम हो जाएगी। तो मेरे साथ ऐसा प्रैक्टिकली हुआ, मैं प्रैक्टिकली उस बात को लेकर आ रहा हूं। मेरे बेटे को ये कॉल आया तो उन्होंने मुझे, जो मेरे साथ में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डिस्कशन करना शुरू किया, तो उन्होंने जो वो कहते हैं ना कि एक मोनोपोली करने का, मैनिपुलेशन करने का एक जो तरीका मार्केटिंग का उन्होंने बनाया हुआ है, और उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, इस वजह से आपका जो फीस है वो 60,000 रुपये लगेगा, जो कि आप EMI में दे सकते हैं, आपको हर महीने का ECS जो आपके अकाउंट से कट जाया करेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब, आप मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप किस आधार पर दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी, आपके बच्चे को हम स्कॉलरशिप इसलिए दे रहे हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा, आपने सवाल तो उनसे कोई पूछा ही नहीं। तो आप देखिए कितना जबरदस्त तरीका उन्होंने बताया। एट ए टाइम उनके 2 लोग उसके अंदर, 2 से 3 लोग उनके अटैच्ड होते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति दिख रहा होता है। तो अचानक एक दूसरा व्यक्ति ऐड हो जाता है उसके अंदर। वो कहता है कि मैं इनका सीनियर हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे ने स्कॉलरशिप क्वालिफाई कर लिया है, तो अब जो आपकी फीस जनरली 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपए होती है, उसमें आपको डिस्काउंट करके हम केवल 60,000 रुपये में दे रहे हैं, क्योंकि आपका बच्चा बहुत बेहतर है। और मैंने उनसे पूछा, साहब आपने मेरे बेटे से सवाल किया कोई? तो वो देखने लग पड़े कि अच्छा, कोई सवाल नहीं किया। तो मैंने पूछा, जब आपने कोई सवाल ही नहीं किया, जब कोई बात पूछी ही नहीं, तो आप मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप किस आधार पे देते हैं? क्योंकि स्कॉलरशिप का मतलब क्या है? आप स्कॉलरशिप को एक मजाक शब्द में बनाकर केवल मैनिपुलेशन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इससे तो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज चला जाएगा कि मैंने स्कॉलरशिप हासिल करी है, जबकि बच्चे ने किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि उस बच्चे से सवाल पूछा ही नहीं गया। तो दोस्तों, ये जो ऑनलाइन कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड को हैक करने का, हैकिंग करने का जो तरीका कंपनियों ने निकाला है, इससे आप अपने बच्चों को बचाइए। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं या जो बच्चे इस तरह की चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि ऑनलाइन वीडियोस जो आएंगे उनके माध्यम से मैं बड़े बड़े स्टार्स उसकी ऐड कर रहे हैं, मैं आपको नाम लेना चाहूँगा, वाइजूस एक कंपनी है उसका मैं नाम लेना चाहूँगा, ये उनका फंडामेंटल था। तो मैंने जब उन मार्केटिंग वालों से पूछा कि साहब आप मेरे बेटे को स्कॉलरशिप कैसे दे सकते हैं जब आपने कोई ऐसा सवाल ही नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, वो हमारा एक है, हम तरीका है। तो मैंने डोंट यूज द वर्ड ऑफ स्कॉलरशिप प्लीज। तो उन्होंने कहा हाँ, वो चलो हम गलती होगी, इसको हम यूज नहीं करेंगे, पर हम आपको ये दे सकते हैं, हम आपको ये दे सकते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि साहब, जब मेरे बच्चे ने किसी तरह का कोई सवाल का जवाब आपको नहीं दिया तो मैं क्यों करूंगा? तो उन्होंने कहा कि चलिए, आप अगर आप फाइनल करते हैं तो ये प्राइस आपको अभी के लिए है, क्योंकि इसके बाद हम आपको नहीं करेंगे, आपको यस और नो अभी करना पड़ेगा। मेरे बच्चे के दिमाग पे उन्होंने एक ऐसा, एक मैं 100% यकीन के साथ कहता हूं कि उसको ऐसे दिमाग में डाल दिया था कि वो बच्चा उसके अलावा कुछ नहीं करना चाह रहा था। वो कह रहा था कि वही सब कुछ है, क्योंकि उससे अलग कुछ भी नहीं है। जबकि स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उसके अलावा ट्यूशंस की भी बात हमने की कि आपको लोकल लेवल पे कोई ट्यूशन है तो वो पढ़ाई जा सकती है। बट आई डोंट बिलीव इन द ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज ऑफ एक टैबलेट दे देंगे, उस टैबलेट में वीडियोस डाल के दे देंगे, फिर वो आपको उसके हिसाब से आगे ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि चलिए ठीक है, वो एजुकेशन की बात चल रही है और एजुकेशन एक बहुत बड़ा धंधा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें इमोशनली हेल्थ और एजुकेशन में बहुत बार सारा पैसा लूटा जा सकता है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो। लेकिन बच्चों के दिमाग में इस तरह से एक ऐसे कील ठोक देना, आखिर कहां की समझदारी है? अपने बच्चों को इस सारी समस्या से आप बचाइए और बच्चों के दिमाग में ये बात लाइए कि स्कूल जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। आप अगर मेहनत करेंगे और जो ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही हैं, अगर उनको आप बेसिकली स्टडी करते रहेंगे तो आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। ना कि आप इस तरह के प्रलोभनों में, इस तरह की चीज़ों में बच्चों को फंसने दें, क्योंकि बच्चे कई बार इतने समझदार नहीं होते हैं। गार्जियंस की जिम्मेवारी बनती है कि उनको हम गाइड करें। तो मैं आज जिस बात को आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत ही सीरियस इशू है। अपने बच्चों को इस झोलजाल से बचाइए, क्योंकि इमोशनली हम कई बार ये सोच लेते हैं कि शायद हमारा बच्चा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है।
दोस्तों, बच्चों की एजुकेशन को लेकर आप बिल्कुल सीरियस होइए, पर आप इस तरह के जाल में मत फंसिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका पैसा तो बर्बाद करेंगी। उसके साथ साथ में जो बच्चा मोबाइल पर वीडियोस के माध्यम से सीखने का प्रयास कर रहा है, वो बच्चा कभी भी फिर क्लासरूम क्लासेस पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है। मैं यहाँ पर ज़रूर उन कंपनियों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई बात करना ही है तो आप पेरेंट्स से बात करिए, ना कि बच्चों से बात कीजिए। क्योंकि जिस तरह से आप बच्चों को कहीं ना कहीं एक हिप्नोटाइज करने का तरीका जो ढूंढ रहे हैं ताकि बच्चों को इमोशनली आप अटैच करके फिर उनके पेरेंट्स से पैसा ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ही खराब व्यवस्था मानी जा सकती है, ये एक खराब प्रवृत्ति मानी जा सकती है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ का ये प्रयास है कि इस तरह की चीज़ों में आप जागरूक हों। आपको अगर किसी तरह का कोई शक हो, कोई डाउट हो, तो आप स्कूल में कंसल्ट करें। हो सकता है कि इस साल बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ेंगे क्योंकि माहौल ही ऐसा है, पर आप चिंता ना करें। ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर पढ़ाई नहीं है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अपने पैसे को वेस्ट ना करें और ना ही अपने बच्चों को किसी गलत चक्कर में फंसने के लिए तैयार करें। आप खुद समझदार बने, बच्चों को भी समझदार बनने का रास्ता दिखाएं, समाज को भी जागरूकता दें। यही मेरा मोटिव है। मुझे विश्वास है कि आप इस टॉपिक पर ज़रूर सहमत होंगे। कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि मैंने जो बातें कही हैं उनके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या सही है, क्या गलत है। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, मैंने आपके सामने ये बात रखी है, बट आप ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। इसी तरह से बने रहें आप हमारे साथ में। कुछ इस तरह की खास चर्चाओं को लेकर हम आपके बीच में लगातार आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।